सोचिए, दिसंबर 1964 की एक बेहद डरावनी रात। एक ऐसा चक्रवाती तूफान जिसने न सिर्फ इतिहास बदला बल्कि भूगोल भी बदल दिया। आज हम उसी रात की कहानी की तह तक जाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें भारत का एक पूरा का पूरा शहर और एक चलती फिरती ट्रेन हमेशा के लिए समंदर में समा गई थी। जी हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कोई फिल्म का सीन नहीं है। ये एक सच्ची घटना है, एक ऐसी हकीकत जो आज भी जब कोई सुनता है ना तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक खचाखच भरी पैसेंजर ट्रेन अपनी मंजिल से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर है और अगले ही पल पलक झपकते ही समंदर की विशाल लहरें उसे निगल जाती हैं। जी, ठीक यही हुआ था उस काली रात में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं ठीक उसी पल से जब ट्रेन नंबर 653 हमेशा हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में कहीं खो गई। देखिए, ये कोई ऐसी वैसी ट्रेन नहीं थी। पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन नंबर 653 उस द्वीप पर बसे शहर के लोगों के लिए एक लाइफलाइन थी। आप कह सकते हैं कि ये उनकी धड़कन थी जो रोजाना सैकड़ों लोगों को देश के बाकी हिस्से से जोड़ती थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे लोहे की बनी इतनी बड़ी सैकड़ों यात्रियों से भरी एक पूरी की पूरी ट्रेन समंदर में यूं ही गायब हो सकती है? इस सवाल का जवाब उस रात के भयानक तूफान में छुपा है। अच्छा, इस पूरी तबाही को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा, उस समय पर जब कुदरत ने अपनी पहली चेतावनी दी थी। देखिए, ये सब कुछ ना अचानक एक झटके में नहीं हुआ। इसकी आहट पहले ही मिल चुकी थी। 15 दिसंबर को मौसम विभाग ने दक्षिण अंडमान सागर में एक बड़े तूफान की चेतावनी जारी कर दी थी। फिर 21 दिसंबर आते आते मौसम ने एक बहुत ही विकराल रूप ले लिया और 22 दिसंबर को वो तूफान श्रीलंका से होता हुआ सीधा भारत के तट की ओर बढ़ चला। और जब ये तूफान पंबन द्वीप से टकराया ना, तो हवा की रफ्तार अंदाजा लगाइए, 280 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये इतनी तेज रफ्तार थी कि इसके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज का बचना नामुमकिन था। चलिए अब वापस उसी ट्रेन पर लौटते हैं जो इन सबसे अनजान सीधे उस तूफान के बीचों बीच अपना आखिरी सफर तय कर रही थी। वक्त था रात के 11:55। तारीख 22 दिसंबर 1964। ट्रेन नंबर 653 धनुषकोडी स्टेशन के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। मंजिल बस चंद मीटर दूर थी। तो आखिरी के उन चंद मिनटों में आखिर हुआ क्या था? देखिए, भयंकर तूफान की वजह से स्टेशन के सारे सिग्नल फेल हो गए। लोको पायलट ने समझदारी दिखाते हुए ट्रेन रोक दी और सिग्नल का इंतजार करने लगे। काफी देर हो गई, कोई सिग्नल नहीं मिला। तब उन्होंने एक बहुत बड़ा, एक जोखिम भरा फैसला लिया, ट्रेन को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का। और जैसे ही ट्रेन पंबन ब्रिज को पार कर रही थी, बस स्टेशन से कुछ ही मीटर पहले समंदर से एक दैत्याकार लहर उठी और उसने पूरी की पूरी ट्रेन को अपनी आगोश में ले लिया। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सिग्नल के बिना आगे बढ़ना क्या यह गलती थी या फिर उस भयानक तूफान में फंसे यात्रियों को बचाने की एक मजबूरी? शायद इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए समुद्र की उन्हीं लहरों में दफन हो चुका है। लेकिन रुकिए, ट्रेन का ये भयानक हादसा इस तबाही का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। असलियत तो ये है कि उस तूफान ने पूरे के पूरे धनुषकोडी शहर को मटिया मेट कर दिया था। ये जो आंकड़े हैं ना, ये उस तबाही की असली तस्वीर पेश करते हैं। ट्रेन में करीब 200 लोग मारे गए, जिनमें 100 से ज्यादा यात्री और 5 रेलवे कर्मचारी थे। लेकिन ये तो सिर्फ एक हिस्सा था पूरे धनुषकोडी शहर में, जो उस वक्त एक बड़ा तीर्थ स्थल और कारोबारी केंद्र हुआ करता था। वहां 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। यह वाकई एक अकल्पनीय त्रासदी थी। और अगर हम कुल मिला के देखें तो दिल दहल जाता है। आधिकारिक तौर पर ट्रेन में 105 मौतें, लेकिन अनुमान है करीब 200 का। शहर में 1000 से ज्यादा, मतलब इस एक अकेले चक्रवात ने करीब 1500 से 2000 जानें ले ली। इसी वजह से यह भारत के इतिहास के सबसे घातक चक्रवातों में गिना जाता है। तबाही का आलम कुछ ऐसा था कि धनुषकोडी रेलवे स्टेशन का तो नामो निशान ही मिट गया। मतलब जहां कभी ट्रेनें आती जाती थीं, लोगों की चहल पहल रहती थी, वहां अब सिर्फ और सिर्फ खामोशी और मलबा बिखरा पड़ा था। इस भयानक आपदा के बाद सरकार ने धनुषकोडी को घोस्ट टाउन यानी एक ऐसा शहर घोषित कर दिया जो इंसानों के रहने लायक नहीं था।
वो रेलवे लाइन फिर कभी दोबारा नहीं बनी। हाँ, पंबन ब्रिज को बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन बाद में उसकी मरम्मत कर दी गई और ये घटना हमेशा के लिए भारत के सबसे खतरनाक तूफानों में से एक के तौर पर दर्ज हो गई। तो ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। 1964 की वो काली रात हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाती है कि आज हम चाहे कितनी भी तकनीकी तरक्की क्यों ना कर लें, पर क्या हम सच में प्रकृति की असली ताकत के आगे हमेशा बेबस हैं? सोचने वाली बात है।